नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ नई बातें लेकर। हर बार ऐसा होता है जब भी प्रोग्राम होता है तो बातें जो हैं प्रोफेसर साहब की आगे निकल जाती हैं। बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि बीच में जो बातें होती हैं, जो मेन टॉपिक की बातें होती हैं, वो छूट भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर गुरदेव बड़ा साहब के मन में वो बातें नहीं होती या वो निगलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं हर बात को एक्सप्लेन करके बताऊँ। हर बात के पीछे उनका साइंटिफिक रीज़न हो, हर बात के पीछे उनका आधार हो, हर बात के पीछे एक लॉजिक हो। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने परिवार को जो उनका अपना परिवार है, जिसे वो अपना परिवार कहते हैं, क्या उनको मैं अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। अब बात आती है ज्योतिषी के ऊपर। ज्योतिषी कैसा होना चाहिए? जैसा कि हम कहते हैं कि हमें एक टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए बुखार हो गया, तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर उससे आराम नहीं आता तो हम जो है डॉक्टर चेंज करते हैं। लेकिन ऐसा हम ज्योतिषी के साथ क्यों नहीं करते? कई बार हमारा जो 20 सालों से चलता आ रहा है एस्ट्रोलॉजर, तो हम उसी के पास क्यों नहीं जाते? हर नया जोशी देखते हैं, उसी के पास भागते चले जाते हैं। जब YouTube पे एक जोशी नया आता है तो सोचते हैं कि इसके पास कुछ नया होगा तो चलें इसके पास। जो इतने सालों से आपका इलाज कर रहा है, हम उसके पास नहीं जाते, उसको अपना भेद बताना नहीं चाहते, बार बार फिर चेंज करते हैं ज्योतिषी। आज बात होगी इसी बात के ऊपर आज चर्चा चलेगी। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस ऑफिस के लिए। आज हम नए ऑफिस में बैठे हैं, हालांकि वही ऑफिस है, वही जगह है, लेकिन ऑफिस जो आपका मेन जो जहाँ पे आप बैठते हैं वो चेंज है, वो इतना चेंज है, इतना रेनोवेट कर लिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। शिफाली जी, अभी हो रहा है, तारे वारे अभी दिखाई दे रही है, कुछ अभी अधूरा है, थोड़ा सा कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ पे मेरे अपने लोग आए वो खुली जगह पे आए। मेरा पहले थोड़ा सा ऑफिस टाइट था, उसको मैंने खुला किया है थोड़ा सा। ये तो ऑफिस के लिए इन्होंने बोल दिया। शिफाली जी ने आज बात की कि लगता मेरे ख्याल में शिफाली जी के माइंड में आया जो बेचारे ज्योतिषी डाउन जा रहे हैं उनके पास लोगों को भेजा जाए। जी प्रोफेसर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा आज का टॉपिक ये है कि हमें कोई दिक्कत आती है, जैसे हमारा बच्चा ही एक बीमार हो गया तो हम फटाफट भागते चले जाते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास। लेकिन कई बार आपने देखा है प्रोफेसर कि लोग जो है एक जोशी के पास चलते आ रहे हैं, ठीक है, उसके पास कोई हल नहीं होगा तो जोशी चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रोफेसर साहब, आपका कोई एक प्रोग्राम देखता है यूट्यूब पे और भागा चला आता है, सिर्फ एक प्रोग्राम, और यहाँ पे आके यही लोग बोलते हैं। मैं आपके साथ ही बैठी होती हूँ, आज आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे प्रोफेसर साहब बैठे हैं और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, कि हमारा जो रुतबा है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो फिर भी मेरे गुरु हैं, तो मैं उनका मान सम्मान करती हूँ इस बात के लिए कि गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। तो प्रोफेसर साहब, ये जो आपने मुझे ज्ञान दिया, लोगों का ये भी कहना है कि शिफाली जी आपको प्रोफेसर साहब ने बहुत ज्योतिष सिखाई है। मतलब सिखाई है, ये गलत है। सिखाया कुछ नहीं है, मैंने साथ रहते रहते सीखा इनके। सिखाया कुछ नहीं, एक विद्या भी नहीं इन्होंने मुझे पढ़ाई अभी तक। ये मैं आज कंप्लेंट कर रही हूँ अपनी तरफ से। मैं वही बताने वाला था जी। जो पास में बैठा होता है ना, उनको सब पता होता है ये बात किस ग्रह से बोली जाती है। जी बिल्कुल, उनको पता। अब सिखाने से ज्यादा पास बैठने से आती है, सीखने से कुछ नहीं आता। जी, आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल करने से ही सब कुछ आता है। यहाँ पे मैं लैपटॉप पे अगर मैं खोलता हूँ सामने तो मुझे दिखाई दे रहा है चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है। तो आपको भी बोल रहा है चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, और मैं इसको उपाय दे देता हूँ 12 मोती या दिल की बरसात में नहाए या कुछ भी, फर्स्ट फ्लोर पे रहे या कुछ भी, मैं ये उपाय बोल देता हूँ। तो आपको तो पता ही है ना चंद्रमा 12वें घर का मैंने उपाय बताया। तो जब मैं बोलता हूँ चंद्रमा 12वें घर में है तो घर की सभी स्त्रियां परेशान रहेंगी, तो आपको तो पता ही है ना चंद्रमा 12वें घर में मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। पढ़ाने से ज्यादा शिफाली जी पास बैठने में आता है, कभी भी पढ़ाने में ज्योतिष नहीं आती, प्रैक्टिकल करने से ज्योतिष आती है। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। जी प्रोफेसर, फिर मैं लकी हुई, तो लोग कहते भी हैं शिफाली जी आप लकी हैं, प्रोफेसर गुरदेव बड़ा साहब के साथ बैठती हैं, तो अच्छी बात है। शायद मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ। तो प्रोफेसर, जैसे आप ज्योतिषी हैं,
लोग एक बार देखते हैं सिर्फ यूट्यूब पे और भागे चले आते हैं, पूरे प्रोग्राम भी नहीं देखते आपके। और यहाँ पे बैठे बैठे आज प्रोफेसर मुझे कम से कम 6 मंथ हो गए, मैंने ऐसा ही देखा है लोगों को कि सिर्फ यही आके बोलते हैं, एक ही वर्ड उनके मन में होता है कि प्रोफेसर मैंने तो सिर्फ एक चीज़ आपकी देखा है कि आप इतने एक्टिवनेस के साथ बोलते हो, इतने जोश के साथ बोलते हो कि आप एक बार आओगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। और ऐसा होता भी है। तो प्रोफेसर ये एनर्जी, ये जोश या ये गुण, मतलब आपसे जो जितने भी जोशी होंगे वो देखते होंगे कि ये जो शख्स है छोटे लेवल से बहुत ऊपर तक आया है। लेकिन ज्योतिषी होना तो आपके जैसा ही चाहिए। लेकिन आप ये लोगों को बताइए कि अपना ज्योतिषी, अपना एस्ट्रोलॉजर इंसान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो आपके लिए बुरा कर रहा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो छोड़ो, अगर पॉजिटिव कर रहा है तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल शेफाली जी, ये उन ज्योतिषियों के लिए जो कहते हैं हमारा काम नहीं चलता, तो मैं आपके लिए भेज रहा हूँ जो जुड़े हुए थे पहले से। पहले एक बात मैं आप सबको बता दूँ, कभी भी ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जब कभी 6, 8, 12 में ग्रह आ जाते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, आप बहुत पीड़ित हो, आप गए कहते हमारे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही आए तो कहते प्रोफेसर साहब अभी अभी मेरे ये कोर्ट केस चला, या ये चीज़ प्रॉब्लम आई, या कोर्ट केस चल गया, या मेरी बीमारी आ गई, या पैसा लॉस हो गया, कारोबार बंद हो गया, तो क्या करना चाहिए? पहले जो 6, 8, 12 में ग्रह बैठे हैं, या फिर 6, 8, 12 की दशा आ गई, या महादशा आ गई, या गोचर में आपके प्लैनेट गुजर रहा है, बुरा ग्रह आपके गोचर में लगन से गुजर रहा है, पंचम घर से गुजर रहा है, सुख घर से गुजर रहा है, कर्म घर से गुजर रहा है, वो देखना पड़ेगा। शनि की 7.5 या ढैया, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, देखना पड़ेगा मुझे कि गोचर में ऊपर से कौन से ग्रह गुजर रहे हैं। पहली बात बहुत ध्यान सुनिए। फिर पहले तो हम ग्रहों को ठीक करेंगे ना, कि ग्रह जो आए हैं वो आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगा पाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाएंगे आपको। आप जैसे कि मान लीजिए आपका जो ग्राफ था वो नीचे जा रहा था, हमारे पास आए, हमने ग्राफ को इक्वल कर दिया, यानी कि नीचे जाना बंद हो गए। लेकिन अगर आप चाहो कि इसको अप कर लूँ, ये झूठ है, फिर तो मैं बाबा बन गया, शक्ति मार दी, ऊपर जाना शुरू हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये साइंटिफिक रीजन से है, जितने भी ज्योतिष, बिना साइंटिफिक रीजन से कोई ज्योतिष नहीं है। जो ज्योतिषी तुक्कबाजी करते हैं, जो कहते हैं कर दिया तेरे ऊपर, जो कहते हैं ओहो तेरे ऊपर किसने खिला दिया पिला दिया, फिर समझ लीजिए वो ढोंगी के पास गए हो, ज्योतिषी के पास नहीं गए आप। जो एस्ट्रोलॉजर है, पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर, वो कभी खिलाए पिलाए की बात नहीं करेगा, वो कभी भी ये नहीं करेगा तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, वो कभी ये बात नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजर पढ़ा लिखा पता क्या बोलेगा, आपके 6, 8, 12 में ग्रह आए हैं, आपकी दशा ये चल रही है, ये दशा आपको ये इफेक्ट देगी, आपको साथ में बताएगी कि आपके ऊपर ढैया चल रहा है, वो आपको क्या चीज़ लेकर आएगा, वो आपको बताएगा, ना कि कर दिया कला दिया पिला दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बचिए इन घरों से, बचिए उन बंदों से जो आपको डराते हैं। और दूसरी बात, कभी भी डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उस डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा तब चेंज कीजिए, क्योंकि मेरे पास तो आप भागे चले आते हो, पहले हम वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे। मैं सबको बोलता हूँ अगर थक जाओगे तब आना मेरे पास, लास्ट में मेरे पास आना, पहले नहीं। पहले आप भागिए, सुनिए, देखिए किसके पास ज्योतिष है। बहुत ज्योतिषी ऐसे बैठे जो सामने नहीं आते, मैं भी सामने नहीं आना चाहता था। मेरी संस्था थी, हमारी ज्योतिष के प्रधान बनाया गया था मुझे। आज से अगर मैं बात करूं 2012-13 की, तो सभी ज्योतिषियों ने मेरे को कंपेल किया, जितने भी थे, प्रोफेसर साहब ऐसे है कि आप टीवी पर जरूर आइए, आप अगर नहीं आओगे तो ज्योतिष के नाम पे हमारे लूटा जा रहा है, ज्योतिषी के जो पढ़े लिखे ज्योतिषी थे लूटा जा रहा है, हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सभी। तो आजकल क्या कहते हैं ना, ज्योतिष के नाम पे ढोंगी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो वो सब तब उनका पैर पड़ना शुरू हो गया था। तो फिर सभी ने, एस्ट्रोलॉजरों ने मेरे पास बोला, प्रधान जी आप तो जरूर टीवी में आइए। मेरे को जोर लगाया, तब मेरे को बोलना भी नहीं आता था, तो मैं बड़ी मुश्किल से बोलता था कैमरे के आगे, हाँ आपने ऐसे नहीं करना। वो मेरे को अभी तक याद है वो वीडियो, कि कैसे मैंने वीडियो बनाई थी।
पहले आधे घंटे की वीडियो, और मैं आपको क्या बताऊं, पूरे 3 घंटे लगे थे आधे घंटे की वीडियो बनाने में। 3 घंटे लगे थे। बीच में मैं रुक जाता था, बीच में मैं पंजाबी बोलनी शुरू कर देता था, क्योंकि मैं पंजाबी था तो पंजाबी बोलूँगा, तो बीच में मेरे पंजाबी के वर्ड आ जाते थे, कुछ इंग्लिश के वर्ड। वो कहते प्रोफेसर साहब ऐसे मत कीजिए, आप पंजाबी में बोल रहे हैं, आप हिंदी बोलिए। मैं अच्छा पंजाबी बोलेगी मेरे से। यानी कि पहले ऐसे होता था जब मैंने नया टीवी में आना शुरू किया। तो क्या होता था, जब वो उन्होंने बताया कि प्रोफेसर साहब ज्योतिष के नाम पे अब लूट मच गई है, अब आपको आने की ज़रूरत है, तब मैं टीवी पे आना शुरू हुआ। मैं नहीं आना चाहता था। सच बात, दिल की बात बताऊँ, मैं कहता था मैं खुश हूँ। जो बंदे मेरे पास आते हैं चैन बन के आते हैं, तब मेरे को ना मैं टीवी में आता था, ना मैं यूट्यूब पे आता था, किसी पे नहीं आता था, कोई मेरे को नहीं जानता था। हाँ, लोग जानते थे, जो लोग आगे के आगे बताता शुरू करते थे, वैसी चैन मेरे साथ बनी हुई थी। मैं ऐसे ही धीरे धीरे राइज कर रहा था। लेकिन क्या उन्होंने मेरे को मजबूर किया और टीवी में आया और चैनलों पे आया। अब मुझे पता चल गया कि चैनलों में आके क्या क्या लॉस होता है, क्या आपको होता है, इसलिए चैनल पे आना बंद कर दिया। मैंने सोशल मीडिया पे ही खाली हूँ। तो चलो, ये तो बातों में बात है, मैंने पूरी की। इसलिए कभी भटकिए मत, कभी भी मत भटकिए। कभी भी अगर आप भटक जाते हो, अलग अलग के पास जाते हो, जो डॉक्टर आपको शुरू से, मान लीजिए आप मेरे पास है, आपके 35 साल की आपकी एज है, आप 35 साल में मेरे पास आ गए, तो 35 साल में मैंने देखा कि आपने 35 साल दुख के काट लिए। कैसे दुख के काट लिए? शनि 8 हाउस में बैठा हुआ था, राहु 12वें घर में बैठा हुआ है, और आपके छठे हाउस में कहते हैं ना, राहु 12वें घर में, केतु और चंद्र की युति छठे हाउस में, चंद्र को ग्रहण लगा हुआ था। तो ऐसे में बंदा 35 साल दुख के काट लिए पूरे। तो वो बंदा आता है, प्रोफेसर साहब मैं बहुत दुखी हूँ, पूरी दुनिया भटकाया, अब आपका ही हल है, आपका सहारा है, आपने मेरे को बचाना है, बहुत नाम सुना है। मैंने कहा भाई 35 साल लंबी बीमारी लेके आए, क्योंकि आपका जन्म हुआ आज से अब तक तू ठीक नहीं हुआ, पाता तेरे को ये चीज़ें हुई। वो कहता प्रोफेसर आपको कैसे पता ऐसी चीज़ों का, आपने कैसे बता दिया? मैं सोते होते डरता हूँ, ये पैसे नहीं मेरे पास रुकते, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, खुशी पे काला पर। मैंने बहुत सी चीज़ें बताई उनको, तो खुश कुंडली देख के मुझे पता चल जाता है ये बंदा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। दिल की बातें भी मैं जान लेता हूँ कई दफ़ा, तो वो मेडिटेशन करने से। तो मैंने उसे बताया, तो कहता प्रोफेसर साहब जो आपने बताया ठीक है, लेकिन आप इसको हल कर दीजिए प्लीज़, जल्दी जल्दी से। मैंने कहा 35 साल लंबी बीमारी लेकर आए हो, तो मैं इसको 1-2 महीने में कैसे ठीक कर सकता हूँ? मुझे ये बताइए मुझे। ये तो फिर मैं बाबा, वही बात आ गई, शक्ति वाला बाबा कर दिया। ऐसा नहीं, ये साइंस है भाई, इसलिए साइंस के हिसाब से आपको कम से कम 35 महीने तो लगेंगे ना, यानी कि 1 साल, कम से कम 35 महीने, 2-3 साल तो लगेंगे ना। तो फिर हम पता क्या बोलते हैं, नहीं 2 महीने में जाकर कुछ फर्क नहीं पड़ा, रहने दीजिए, जो चीज़ ऐसी होती है। अरे भाई 35 साल आपने ये चीज़ें काट ली, लेकिन 50% मैं ठीक कर देता हूँ उसी टाइम जो आता है, लेकिन ग्रहों को ठीक करने में समय लगता है। इसलिए कभी मत घबराइए। जो चंद्र और केतु का मेल लेके आप अपनी कुंडली में आए हो ग्रहण लगा के, तो ग्रहण की वेट तो कीजिए ना। ग्रहण आएगा तो ग्रहण के दिन उपाय करवाऊंगा। जैसे सूर्य ग्रहण आने वाला है, शेफाली जी बोलते प्रोफेसर सूर्य ग्रहण पे बोलिए। मैंने कहा क्या फायदा, वो जो बेचारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर उनको भी बोलने का मौका दीजिए, वो बोल देंगे सूर्य ग्रहण के, वो पूरा शोर मच जाएगा सूर्य ग्रहण पे, ये है ये है ये है ये है। मैंने कहा ऐसे, लेकिन सूर्य ग्रहण ये तो 84 में लगा था। चलो छोटी सी बात बोल देता हूँ शिफाली जी, तो मुझे पता आपने पहले बोला था। जी प्रोफेसर साहब, सूर्य ग्रहण, अब जिन जिन की कुंडली में सूर्य राहु का मेल है, तो उनको वो भी चाहते हैं कि हमारा भी नेम फेम हो, हम जो डिजर्व करते हैं हमें भी मिले लाइफ में वो सक्सेस। तो ऐसा कुछ आप क्यों नहीं बताते? तो अभी आप भी बताइए ना कुछ, जिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य राहु का मेल है, तो वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि आपके मुंह से सुनने की, क्योंकि आप जो वर्ड्स बोलते हैं वो सच होते हैं, वो सत्य है। नमः तो आप बोलिए ना कुछ। ओम नमः शिवाय। सुनिए फिर, 1984 में ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था जैसा अब लगने वाला है। तो 1984 के दंगे अभी तक लोग नहीं भूले, यानी कि इतना बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। उस राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? गुरु के, और कौन बैठा? गुरु के साथ शनि जी। देखिए, और कौन बैठा हुआ है? गुरु के साथ शनि प्लस केतु बैठा हुआ है,
और शुक्र भी साथ में आ जाएगा, चंद्रमा भी आ जाएगा, चंद्रमा भी उस दिन आ जाएगा। शायद शुक्र निकल जाए तब तक शायद निकल जाए। हाँ, फिर भी 5 ग्रहण, फिर 5 ग्रहण तो रहेंगे, चंद्रमा भी होगा। तो देखिए सूर्य ग्रहण के दिन 4-5 ग्रहों का मेल होने वाला है। चलो ये तो मैं एपिसोड करने वाला हूँ, पहले करने वाला हूँ, 10-15 तारीख हो गई, ये तो एपिसोड अब कर रहा हूँ मैं। क्या पता आपको YouTube पे देखने को 20 को मिले, 21 को मिले। सूर्य ग्रहण से पहले कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। सूर्य ग्रहण के दिन आपको हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे बैठ के सूर्य ग्रहण का हल करना चाहिए। जी प्रोफेसर, लेकिन बताता हूं, मुझे पता है शेफाली जी क्या पूछने वाले हो, सब बताऊंगा जी। लेकिन अगर देश विदेश में बैठे हुए हो तो पिक्चर देके आप किसी ब्राह्मण को अपना सूर्य ग्रहण जो वीडियो भेजे आपको वो करवा सकते हो। वो बात की बात है। क्यों पिक्चर, मुझे एक अमेरिका से कॉल आई, कहते प्रोफेसर साहब पिक्चर से कैसे हो सकता है, ऐसा गलत नहीं होता। मैंने कहा पिक्चर आपकी है, मान लीजिए आपकी पिक्चर के आपका नाम है अवतार सिंह, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, ये मैंने अपने दोस्त का नाम बोल दिया, मान लीजिए आपकी पिक्चर है। पहली बात तो आपकी पिक्चर जैसा बंदा अवतार सिंह होगा नहीं। अगर मान लीजिए होगा भी, आप जैसी शक्ल वाला अवतार सिंह दूसरा आ गया, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगी, टाइम सेम नहीं होगा। मान लीजिए उस दिन अगर 1 सेकंड में या 4 सेकंड में, 1 मिनट में मान लीजिए 10,000 बच्चे जमते हैं पूरी दुनिया में, मान लीजिए, मैं तकरीबन बात कर रहा हूं, तो 10,000 में से टाइम भी सेम हो सकता है। कहते हैं 9:55 हो सकता है, फोटो भी सेम हो सकती है, नाम भी सेम हो सकता है। लेकिन मैंने बोला गोत्र जरूर बताइएगा, गोत्र सेम नहीं हो सकती। जैसे कि बाठ, उसका मेरे दोस्त का नाम बाठ, तो बाठ, ये गोत्र सेम नहीं हो सकती भाई। तो मैं सभी चीज़ें देता हूं, तो सभी चीज़ें करवाता हूं। तो वो कहते हैं हाँ प्रोफेसर साहब आपकी बातें साइंटिफिक रीजन से होती है। मैं हर बात को बोलता हूं। मैंने कहा था मैं बिना साइंटिफिक रीजन से बात नहीं करता। जैसे कि पहले जंगल में पता क्या करते थे, जंगल में क्या करते थे, गुड्डा बनाते थे तीलों का, वो स्विच बोलते थे, बंदे को लगती थी। ये ऐसी विधियां थी पहले, आजकल विधियां खत्म हो गई। आजकल क्या रेकी का सहारा लिया जाता है, फोटो से। आजकल मंत्रों का सहारा लिया जाता है, फोटो से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, गोत्र। तो उसका वही उपाय होता है। तो कम से कम 50% उस बंदे को फर्क पड़ता है, ये मेरी गारंटी है, जब हम फोटो पे करवाते हैं। एक बात और, जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो मैं आप चलो आप तजर्बा करना, आप हैरान हो जाओगे। क्या प्रोफेसर साहब मजा आ गया आपकी बात सुन के। सूर्य पूरी कायनात का बाप है। प्रोफेसर साहब ये कैसी बात कर दी, पूरी कायनात का बाप? सूर्य पूरी कायनात का बाप है, क्योंकि धरती उसकी बेटी हुई, उसके अंश से पैदा हुई। जो धरती में जीव जंतु पैदा हुए यानी कि सूर्य के ही पैदा हुए, वे उसके जीव से ही पैदा हुए, उसके अंश में ही पैदा हुए। तो जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो धरती में रहने वाले जितने पेड़ पौधे, पंछी, यहां तक कि वायु हवा भी बंद हो जाती है। देखिए अभी आप तजर्बा मिलने वाला है, देखिए ऐसी बातें मिलने सुनने को नहीं मिलती। यानी कि हवा वायु बंद हो जाएगी, धीमी धीमी आवाज आनी बंद हो जाएगी, चिड़ियां चहकना बंद कर देंगी जिस वक्त सूर्य को ग्रहण लगेगा। सबसे ज्यादा बंदर टिकता नहीं है, ऐसे ऐसे करता रहता है पेड़ के ऊपर, वो भी शांत होकर बैठ जाएगा। देखिए ये कुदरत है भाई। तो कुदरत उनको पता चल जाता है, जानवरों को, हवा को, यानी कि नेचर को, हमारे बाप परेशानी नहीं है। तो हम एक ऐसे इंसान है, टां टां टी टी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी टिकते नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है वो हमने दबा दी, किसमें? झंझटों में। हमने ये करना, वो करना, ये बनाना, वहां जाना, ये करना। तो वो कायनात को जब परेशानी आ रही है तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आती है। इसलिए दंगे, पीड़ित, एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, हवाई क्रैश, सब ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन और फिर वही बात आ गई, ग्रहण के दिन कभी मत सफ़र मत कम कीजिए। ग्रहण के दिन अगर जॉब वॉब पे जा रहे हो, रूटीन पे धीमी चाल पे जाइएगा। और बहुत से जाते हैं, बहुत से अगर मैं बताना शुरू कर दूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है
उसको उपाय जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सिंपल साधारण से भी उपाय होते हैं, कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा कौन से उपाय हैं कौन से नहीं। क्या बोलने वाले इस वाले बताइए आप। जी प्रोफेसर, अभी आपने बात की कि गंगा के किनारे, गंगा मैया के किनारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो ये बोलते हैं कि हम लोग जी उस दिन आपका हवन यज्ञ करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने देखा कि अभी आपने बोला है कि सारी कायनात जो है वो बंद हो जाती है, कोई नहीं, परिंदा भी पर नहीं मारता उस दिन, तो फिर उस दिन तो मंदिर भी बंद होते हैं। बिल्कुल सही है जी। फिर कैसे वो पूजा आराधना, वो कैसी पूजा आराधना, वो अब तो सूतक लग जाता है, तो वो कैसी पूजा आराधना लगेगी? शेफाली जी, मैं आपको ये बता दूं, लोगों को अधूरी ज्ञान है, सबको पूरा ज्ञान नहीं है। सच बताऊं दिल से, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है। ये दिल की बात बताई मैंने, बड़े अंदर से बातें आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं, ये मेरे को नहीं पता। मैं रात को बैठ के सोचता हूँ यार ये बात मैंने कैसे बोल दी, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। पर मैं फिर बाद में एपिसोड देखता हूँ अपना, फिर मैं देखता हूँ यार ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए, मैं अपना ही एपिसोड जब बाद में देखता हूँ तो बोलता हूँ ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, पर ये बात इसने कहाँ से बोल दी, ये तो उसको पता नहीं थी। तब मुझे पता चलता है वाकई में भगवान मेरे अंदर ही हैं, वो ही मेरी बातें अंदर से निकालते हैं। बहुत ध्यान सुनिए। अब यज्ञ की बात की, जब सूर्य को ग्रहण लगता था तो यज्ञ होते थे। वो पुरानी, आज से 2000 साल पीछे जाइए, वो कहाँ यज्ञ करते थे पता है? खुले में बना के हवन कुंड तो यज्ञ किए जाते थे, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। देखिए, आजकल तो मंदिर बना दिए गए, आजकल तो वो पूजा आराधना, तो इसलिए मंदिर भी उस वक्त बंद किए जा, वैसे तो विधि तो यही है, बंद होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे आज किस किस को हम मना करें थे, किस किस को क्या करें, जिसकी जितनी सोच वैसा ही होगा। इसलिए पूजा आराधना करने के लिए लोग फिर मंदिरों में जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे भाई, यज्ञ तो होंगे नहीं, लेकिन करना भी पड़ेगा, क्योंकि करना तो है ही है। क्योंकि जब इतना हमारा बाप महाबाप को ग्रहण लगा है तो आपको उस वक्त पाठ पूजा करनी चाहिए। जो जितना, जिसकी जितनी सोच है, जैसे कि हमारे संत भी बड़े बड़े हुए हैं जो नहीं रहे, उन्होंने भी कहा था एक इंसान कटोरी लेके बैठा है, एक इंसान बड़ा टब लेके बैठा हुआ है, एक इंसान छोटा गिलास लेके बैठा हुआ है, एक इंसान खड्डा डाल के बैठा हुआ है, तो एक इंसान बड़ी बाल्टी लेके बैठा हुआ है। तो बरसात आई, बरसात मूसलाधार का मीन बहुत तेज बरसात, बहुत बरसात आई, तो जिसके पास जितना पात्र होगा वो उतना ही पानी भरेगा। इसी तरीके से हमारे भीतर हमारा पात्र कितना है, किसी ने बाल्टी, किसी ने टब, किसी का गिलास, किसी की कटोरी, तो देखना पड़ेगा आपका पात्र कितना है। मेरी जो बातें होती हैं आपके पात्र से बहुत ऊपर होती हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये भगवान की बातें होती हैं, अंदर से निकलती हैं, तो मैं तो बोलता ही नहीं। तो इसलिए आपके पास जितना पात्र है, आपकी सोच है, आपको मंदिर जाके करना है तो मंदिर जाके कीजिए, आपकी सोच है खुले में यज्ञ करवाना तो खुले में करवाइए। मेरी सोच ये है कि मैं गंगा के किनारे, जहाँ पे वहाँ मुझे, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई शांत कर सकता है किसी को, वो है चंद्र। पूरी दुनिया में अगर किसी को शांति मिलती है तो माँ के पास, पूरी दुनिया में अगर किसी को शांति मिलती है तो गंगा मैया से स्नान। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मुझे ये तो बात नहीं कि मैंने किसी का कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, किसी की सोच जितनी मैंने वो भी बताया, किसी का पात्र छोटा, किसी का पात्र बड़ा, किसी का पात्र बड़ा, तो किसी की कितनी पढ़ाई हो सकती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी ग्रहण लगे, चाहे वो चंद्र का हो चाहे वो सूर्य का हो, तो आपने गंगा किनारे बैठ के ये हवन करवा सकते हो, यज्ञ करवा सकते हो गंगा के किनारे बैठ के। हाँ, रही बात अब आई ज्योतिषियों की पहली, क्योंकि वो पीछे से इशारा आ गया, 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, जल्दी प्रोफेसर साहब खत्म कीजिए, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं। तो रही बात सूर्य ग्रहण की, पहले मैं छोटा सा उपाय भी बता दूं सूर्य ग्रहण के वक्त, लेकिन मुझे फिर देखना पड़ेगा कुंडली के मुताबिक आपका कहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी एक उपाय जरूर बताऊंगा। कुंडली के मुताबिक आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, आधा किलो गुड़, आधा किलो बादाम, आधा किलो काले तिल, आधा किलो जौ, ये 5 चीज़ें सूर्य ग्रहण के मध्य में चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपके सूर्य ग्रहण का जो दोष है वो कम हो जाएगा, लेकिन कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा।
अब ये तो मैंने सूर्य ग्रहण का उपाय भी बता दिया, मैंने मोटा मोटा बता दिया क्योंकि समय कम था, लेकिन अब वही टॉपिक फिर आता है क्योंकि प्रोफेसर शेफाली ने बोला मेरा टॉपिक पूरा नहीं किया आपने, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं। टॉपिक की बात आए तो ज्योतिषी को मौका देना चाहिए, ये नहीं कि आप सभी ज्योतिषी छोड़ के मेरे पास भाग चले आते हैं। ज्योतिषी को मौका देना चाहिए कि वो आपके ग्रह ठीक कर रहा है, पहले उसको ग्रह ठीक करने दीजिए, ये नहीं कि किसी और ज्योतिषी के पास भाग जाइए। हाँ, अगर ना हो तो मैं बैठा हूँ, मैं ये कहता हूँ सभी को भाग जाइए हर तरफ, लास्ट में मेरे पास आओगे और करने वाला वो भगवान है। और मैं हर एपिसोड में ये भी बोलता हूँ किस्मत में अच्छा लिखा है तो ही आओगे, नहीं तो नहीं। हाँ, किस्मत में अच्छा लिखा है तो ही ओम नमः शिवाय जब मुंह से निकलता है तो भगवान कृपा से पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उपाय बहुत सिंपल साधारण से होते हैं। 26 तारीख को, आजकल 26 तारीख जो आने वाली है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इस ऊपर आप छोटा सा उपाय कर सकते हो। जिसकी कुंडली में राहु और सूर्य का मेल हो रहा, जिसकी कुंडली में केतु और सूर्य का मेल हो, अर्ध ग्रहण होता है, आधा ग्रहण, वो भी कर सकते हैं। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बताया आपने कि सूर्य ग्रहण के ऊपर, और ज्योतिषी कैसा होना चाहिए ऐसा भी आपने बताया कि ऐसा नहीं कि आप एक प्रोग्राम देखते हैं और भागे चले आते हैं। अगर आपको लगता है, प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का ही कहना है कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है, यानी कि आपकी किस्मत में, अगर आप एपिसोड देख रहे हैं अभी, तो आपकी किस्मत खुल गई है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा ज्योतिषी है जो आपको हर चीज़ का ज्ञान दे दे, हर चीज़ वो बताने के लिए बैठे हैं। आप एक चीज़ पूछते हैं, वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो प्रोफेसर साहब ही ऐसे हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। अगर आप भी मिलना चाहते हैं उन्हें, तो नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं मिस कर जाते हैं तो आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, आप प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।